हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की हमारी यूनिट 5 चल रही थी। यूनिट 5 में हम स्टडी कर रहे थे इंडिकेटर जो इलेक्ट्रोड्स यूज इन पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में जो इलेक्ट्रोड यूज हो रहे हैं उनके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। तो हमने रेफरेंस जो इलेक्ट्रोड्स थे उनके बारे में कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। जो भी टाइप्स दे रखे थे हमारे सिलेबस में उनको कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारा सेकंड टाइप है इलेक्ट्रोड्स का, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स, तो इसके 2 टाइप्स दे रखे हैं। तो बेसिकली जो 1 टाइप है वो इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे और जो एक टाइप रह जाएगा हमारा वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड बेसिकली किसी भी सॉल्यूशन के लिए, किसी भी सॉल्यूशन का ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या पोटेंशियल हम निकालते हैं, डिटरमाइन करते हैं, तो उसमें इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर इंडिकेटर इलेक्ट्रोड नहीं होगा तो हम पोटेंशियल नहीं निकाल पाएंगे। अकेले हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड की मदद से कभी भी पोटेंशियल डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका मेन वर्क होता है। In order to determine the EMF of a given solution, proper indicator electrode is required. Various type of indicator electrode. फर्स्ट हम देखेंगे ग्लास इलेक्ट्रोड, जो हमारा आज का मेन टॉपिक होगा। नेक्स्ट जो मेटल इंडिकेटर्स हैं, मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ग्लास इलेक्ट्रोड नाम से पता चल रहा है आपको ये ग्लास से मिलकर बना हुआ होगा। बाकी जो भी होगा इसके अंदर वो आगे हम इस प्रोसेस में देख लेते हैं। The electrode is useful in determining pH of a solution. किसमें हेल्प करेगा ये? pH को डिटरमाइन करने के लिए, पोटेंशियल को डिटरमाइन करने के लिए। It selectively respond to the change in concentration of hydrogen ion. कब रेस्पॉन्ड करेगा, कब ये पोटेंशियल को डिटरमाइन करेगा? जो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है उसमें अगर कोई चेंज होता है तब ये रेस्पॉन्ड करता है। It selectively respond to the change in concentration of hydrogen ions. It consists of very thin wall glass bulb. मतलब हम बात कर रहे हैं इसके कंस्ट्रक्शन की, कैसे बना हुआ है। तो बहुत ही थिन लेयर होगी ग्लास की, ग्लास बल्ब इसको हम बोल सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि जो बल्ब आता है बहुत ही थिन, उसके ऊपर एक लेयर आती है। तो वैसा ही ये हमारा इलेक्ट्रोड होगा, ग्लास इलेक्ट्रोड, मेड फ्रॉम ग्लास मेम्ब्रेन ऑफ हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ऐसी ग्लास मेम्ब्रेन से मिलकर बना है जिसकी कंडक्टिविटी हाई है, क्योंकि उसी की हमें रिक्वायरमेंट है। अगर कंडक्टिविटी हाई होगी तो इजीली हम पोटेंशियल पता कर सकते हैं। द बल्ब कंटेन, अब जो हमारा आउटर वॉल हो गया ग्लास से मिलकर बना हुआ है, इसको हम बल्ब बोल सकते हैं। उसके अंदर क्या होगा? कंटेन HCl ऑफ पार्टिकुलर कंसंट्रेशन, HCl फिल होगा उसके अंदर। और उसके अलावा क्या होगा? सिल्वर और सिल्वर क्लोराइड वायर टू मेक इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। इसके बीच में एक सिल्वर या सिल्वर क्लोराइड जो वायर है वो अटैच्ड होगा, जो कंडक्शन को मेंटेन करेगा। द मेजरमेंट ऑफ pH ऑफ द सॉल्यूशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन ए ग्लास सरफेस इज प्लेस इन द सॉल्यूशन। मतलब कैसे मेजर करेंगे, क्या प्रोसेस होगी? जो हमारा इंडिकेटर है, ग्लास है, बल्ब है, इसको हम किसी सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो वो सॉल्यूशन इससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आएगा ग्लास से। तो आगे क्या होगा? सरफेस प्लेस इन द ग्लास एंड सॉल्यूशन, देन पोटेंशियल इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द ग्लास एंड द सॉल्यूशन। मतलब जो सॉल्यूशन होगा और ये हमारा ग्लास उससे कांटेक्ट में आएगा, तब हमारा जो पोटेंशियल है वो एस्टैब्लिश्ड होगा। द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिपेंड अपॉन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जो भी वैल्यू होगी पोटेंशियल की, फिर बता रहा हूँ, जो भी से इलेक्ट्रोड्स आपने देखे हैं सभी में जो कंसंट्रेशन मतलब पोटेंशियल था वो बेसिकली हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। फ्रॉम द अबाउ बेसिस pH ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी कैलकुलेट। इस फॉर्मूले की मदद से, इस इक्वेशन की मदद से आप pH इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन की बाय यूजिंग दिस सेल। तो ये याद रख लेना, EG इक्वल्स टू E0G माइनस 0.00591 pH। दिस ये भी कांस्टेंट है और ये भी हमारा कांस्टेंट है। E0G कांस्टेंट डिपेंड ऑन नेचर एंड कंपोजिशन की, सॉल्यूशन क्या नेचर क्या है और उसका कंपोजिशन
क्या है उस पे ऊपर ये डिपेंड करेगा। एक सिंपल डायग्राम है हमारे ग्लास इलेक्ट्रोड का, कुछ नहीं है, ग्लास से बना हुआ एक बल्ब है जिसके अंदर सॉल्यूशन फिल है 0.1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन, और इलेक्ट्रोड इसके अंदर लगा हुआ है एक सिल्वर और सिल्वर क्लोराइड का इलेक्ट्रोड वायर है ये, और एक ग्लास मेम्ब्रेन है। इजीली कोई भी इसको ड्रॉ कर सकता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब देख लेते हैं इसके एडवांटेज। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, उनसे ये अफेक्ट नहीं होगा। जैसे कोलोइडल्स है, साल्ट है, डिजोल्व गैसेस, किसी से भी ये अफेक्ट नहीं होगा, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है इन द सॉल्यूशन। इट कैन बी यूज ओवर एंटायर pH रेंज, कोई भी pH रेंज हो उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। इट इज सिंपल टू ऑपरेट, इजीली इसको ऑपरेट कर सकते हैं, बना बनाया सिस्टम है, डिप करना है डायरेक्ट आपको बस। इट कैन बी यूज इन विस्कस कलर सॉल्यूशन, मतलब कि किसी भी कंडीशन में जो इसमें मेंशन है उसमें हम इजीली इसको यूज कर सकते हैं। इट हैज़ नो साल्ट एरर, कोई भी साल्ट एरर नहीं है, किसी भी साल्ट से अफेक्ट नहीं होगा, ये यहाँ पर ही बता दिया था हमने। अब देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या है। माइन्यूट स्क्रैच, अब ग्लास है, बहुत ही थिन ग्लास है, थोड़ा सा भी स्क्रैच आ जाता है तो ये यूजलेस हो जाता है, मतलब काम का नहीं रहता है, तो इसको केयरफुली हैंडल किया जाता है। इट मस्ट बी हाइड्रेटेड ऑल द टाइम, ये हाइड्रेटेड रहता है ऑल टाइम, ये इसकी बहुत ही मतलब बड़ा डिसएडवांटेज है। इट इज फ्रगाइल, ये भी इसका डिसएडवांटेज है कि ये बहुत ही कमजोर ग्लास होता है, तो इसको केयरफुली हैंडल करना होता है, नहीं तो ये ब्रेक हो सकता है और हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो डैमेज हो सकता है, फिर वो वर्क नहीं करेगा। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा। अगर कोई फिर भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको और भी बेनिफिट होने वाले हैं। इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।